आज बेटे हम लोग बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए मैं। लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या है बेटे? जो यू बी और एफ के रिलेशन से हमें फार्मूला मिलता है और जिसका फार्मूला डिराइव करके हम देते हैं आपको 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस मेकर फार्मूला 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब सबसे पहले ध्यान रखें, इस फार्मूला को डिराइव करना है। हम कैसे करेंगे? हमारे पास बेटे इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए दो लेंस का यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले मैं बेटे आपके पास लेके आया हूं कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है जो कि बेटे आपको रियल इमेज बनाएगा। कंडीशन है व्हेन image form real image, when image form real image। अब बेटे ये लेंस है, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। होगा क्या बेटे? सबसे बड़ी बात रखें, ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बेटे मैंने एक ऑब्जेक्ट ए बी को लिया और उस ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया। जो पैरेलल रे जाएगी बेटे वह फोकस से चली जाएगी। पैरेलल रे कहाँ से चली जाएगी? फोकस से। और जो बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो जाकर के जब मीट करेंगे एक दूसरे से ए डैश बी डैश इमेज बन करके तैयार हो जाएगी। अब बेटे हमने चूंकि रे है तो मुझे एरो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर एरो नहीं बनाते हैं तो बोर्ड आपका हाफ मार्क कट कर देता है आपके डेरिवेशन से। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू, इमेज की डिस्टेंस को बी, फोकस को एफ ले लिया। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है, मैं इसे यम मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे ध्यान देंगे जो ऑब्जेक्ट ए बी की हाइट है वह यमओ के इक्वल है। जो इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट है वो यमओ के इक्वल है, ये ध्यान रखना है। दूसरा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों बेटे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये भी बेटा बेटियां समझें, ये भी क्या है? इक्वल एट अपोजिट एंगल है। अब इस फार्मूले का इस फार्मूले को हम कैसे लाएंगे, इसके लिए जो हम आपको टिप्स देते हैं, हमारा बच्चा इमेज के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? इमेज के पास। बहुत ध्यान देना है, ये बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आएगा। इमेज के पास जाइए और इमेज के पास खड़े होकर के देखिएगा तो इमेज के पास दो लाइन जा रही हैं और दोनों लाइन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इमेज के पास जाना है, जाने के बाद दो लाइन हमको मिल रही हैं और उस दो लाइन से दो ट्रायंगल बन रहा है और दोनों ट्रायंगल में हम पहले ट्रायंगल का नाम लेंगे बेटे ए डैश बी डैश एफ। दूसरा ट्रायंगल एम ओ एफ, दूसरा ट्रायंगल बन गया। अब बड़ी अच्छी बात ध्यान रखें, दो ट्रायंगल तो मिल गए, दोनों ट्रायंगल की वैल्यू लिख दिया। अब इसको पाया कैसे? ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। जब आप इमेज के पास जाएंगे तो इमेज आपको एक ट्रायंगल देगा तो दूसरा ट्रायंगल उसी के इक्वल सिमिलर कैसे मिलेगा? ये दोनों इक्वल अपोजिट एंगल से पास जाएंगे एम ओ एफ से। तो जो ए डैश बी डैश है वही क्या है? आपका एम ओ एफ है। अब ध्यान रखना है ये सिमिलर क्यों है?
क्यों हमने सिमिलर कह दिया? क्योंकि बेटे ये है एंगल 90, ये है एंगल 90, ये दोनों इक्वल अपोजिट। थर्ड अपने आप क्या होगा बेटा? इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये सिमिलर है। ये दोनों 90s हैं, ये इक्वल अपोजिट है, थर्ड अपने आप इक्वल हो गया। तो बी डैश ए डैश एफ एम ओ एफ ये आपको सिमिलर मिल गए। अब दूसरा ट्रायंगल छाटने से पहले इसकी वैल्यू लिख लें। सिमिलर ट्रायंगल की का कंडीशन है रेशियोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो रेशियो इक्वल होते हैं तो इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, दैट इज यमो। इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, क्योंकि यमो इक्वल टू क्या है? ए बी, इसलिए दोनों को बार बार लिख रहा हूं। इमेज का बेस ए एफ ए डैश, इमेज का बेस एफ ए डैश, ऑब्जेक्ट का बेस ओ एफ। इस इमेज का बेस एफ ए डैश है, इस ऑब्जेक्ट का बेस ओ एफ है, मैंने लिख लिया। अब दूसरे ट्रायंगल को हम लेने चल रहे हैं बेटे। दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ, एंड इससे जो ट्रायंगल बन के तैयार होगा बेटा ओ ए एफ, या ऐसे लिखें ए बी ओ आर सिमिलर। सिमिलर बन गया। अब इसके बाद आगे की बात क्या आती है? फिर वही कंडीशन, सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट हैं, ये 90-90 हैं, थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा। फिर आप वही लिखेंगे बेटे, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज का बेस ओ ए डैश, ऑब्जेक्ट का बेस ओ ए, इक्वेशन सेकंड। मैंने काफ़ी हद तक आपको समझा दिया, लेकिन मेन जो समझना है आपको पॉइंट बेटे वो है कि क्या समझना है कि कैसे इसको मैं कर डाला। कैसे कर डाला? इमेज के पास गया, इमेज छोटा ट्रायंगल दिया, छोटे इसके बराबर सिमिलर ट्रायंगल ये पा गया, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट लिख दिया, इमेज का बेस अपॉन ऑब्जेक्ट का बेस। फिर बड़े वाले ट्रायंगल को लिया, बड़े वाले से फिर दूसरा ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ, ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ ले लिया। फिर इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज का बेस अपॉन ऑब्जेक्ट का बेस। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड बी हैव, पहले और दूसरे को कंपेयर कर लिया, तो कंपेयर करने के बाद क्या लिखेगा बेटा? लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? एफ ए डैश अपॉन ओ एफ इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। अब बेटे हमको एफ ए डैश चाहिए, एफ ए डैश पूरा वी है, ये कैसे मिलेगा? एफ ए डैश वैल्यू रख लें बेटे, बी माइनस एफ। कैसे लिखा देखिए, हमको ये इतनी डिस्टेंस चाहिए, पूरी डिस्टेंस कितना है बेटे? बी, एफ निकालेंगे क्या मिलेगा? बी माइनस एफ। ओ एफ एफ, ओ ए डैश बी, ओ ए यू। सब बच्चे जानते हैं साइन कन्वेंशन रूल है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। तो बेटे लेफ्ट में क्या है? यू नेगेटिव है, अप्लाई साइन कन्वेंशनल, साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है बेटे? कि बी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, यू नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस यू बी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ, माइनस यू बी प्लस यू एफ
माइनस बी एफ डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? माइनस एफ, वी एफ डिवाइड करो 1/b, इसे डिवाइड करो 1/u, क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये बेटे आपको मैंने थिन लेंस फार्मूला लिख दिया। अब इसे आप सॉल्व करें बेटे, तो जो आपको फार्मूला यहाँ सॉल्व करके मिला मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो क्या मिलेगा? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका लेंस मेकर फार्मूला मिल जाता है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसे एक छोटा सा एक वर्ड लिखना है, मैं इसे इसमें आपको मैं इरेज कर दूं फार्मूले में, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सॉल्व करके बेटे क्या पाएंगे? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका फार्मूला मिल करके तैयार हो जाएगा जब इमेज रियल बनेगी। चलो ऑन करो। अब बेटे हम लोग थिन लेंस फार्मूला बनाएंगे वर्चुअल इमेज के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज की जब बात आती है हमारा अटेंशन उस तरफ जाता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बेटे रख दिया जाता है तो उसकी इमेज वर्चुअल बनती है। तो मैंने बेटा लेंस लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है, इसके बीच किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। इसके बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हर बच्चा जानता है पैरेलल रे कहाँ से जाएगी? फोकस से, और बेटे ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। अब इतनी बनने की बात आती है बेटे, ये आपका यू है, ये आपका एफ है। अब इसको पीछे लाएंगे बेटे तो जो इसकी इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश बनेगी, ये आपका बी बन जाएगा। ध्यान रखेंगे ओ और एफ के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पैरेलल रे जाएगी, वह जाने के बाद फोकस से चली जाएगी। फिर बेटे उसकी इमेज फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? ए डैश बी डैश बनेगी, जो कि वर्चुअल इमेज होगी। मेरे प्यारे बच्चे ज़रूर ध्यान दीजिए, मैं इतना क्यों नहीं रब किया, कितना क्यों मिटाया नहीं, उसके पीछे रीजन क्या है कि मैं सेम वैल्यू सब रहेगा, केवल फिगर में चेंज किया हूँ। अब बात आती है क्या करना है। अब देखिए फिर ए डैश बी डैश एफ, एम ओ एफ, देखिए ए डैश बी डैश एफ एम ओ एफ सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एफ एंगल कॉमन है। ये दोनों में 90 मिल रहा है, 90 मिल रहा है, तो आपको सिमिलर मिल गया। अब बात आती है, इसको वहाँ पर छोड़ दिया, फिर वही चीज़ है। फिर आइए ए डैश बी डैश ओ, मैंने क्या टिप्स दिया था? इमेज के पास जाइए, बड़े ट्रायंगल को लीजिए, बड़ा ट्रायंगल ये मिला, उसी के अंदर एक छोटा ट्रायंगल और मुझे मिल गया है, इसको मैं ले लिया। फिर बेटे आइए इस छोटे वाला ट्रायंगल में देखिए ए डैश बी डैश एफ बी ओ बी ए ओ, देखिए ए डैश बी डैश ओ
BAO, ये देखिए फिर एंगल आपका कॉमन हो गया, तो सिमिलर लिख दिया। सारी वैल्यू सेम, कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ तक भी सारी वैल्यू सेम, कोई परिवर्तन नहीं। अब बेटे क्या चेंजिंग लाना है, मैं फिर से अपने बच्चे को ये बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों भाइयों बताना चाहता हूँ। अब FA', F से A' जाएंगे आप, आपको क्या चाहिए, B क्या है, F अप्लाई साइन कन्वेंशन, अप्लाई। अब बेटे FA', यहां से यहां तक है बेटे, यहां से यहां तक F' है बेटे, मेरे जानते हैं लेफ्ट निगेटिव राइट पॉजिटिव -B + F, OF F, OA', B, OA, U। लेकिन ये दोनों लेफ्ट साइड हैं, नेगेटिव हो जाएगा बेटे, ये लेफ्ट साइड है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। फिर बेटे क्या, U, BU, UF, VF, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, UVF, बेटे UVF से डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करेंगे तो UVF से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -1/F हो जाएगा, यहाँ 1/B, यहाँ 1/U। अब बेटे चेंज करिए, 1/B -1/U। मेरे बच्चे देखो, मैं फिर वही फार्मूला आपको ला दिया कि नहीं, लेकिन इतना पोर्शन मैंने आपको मिटाया नहीं, रब नहीं किया, इरेज नहीं किया, लेकिन आप देखिए आपको फिर मैं लेंस फार्मूला ला दिया। किसके लिए बेटे, फॉर वर्चुअल इमेज के लिए। ये आपकी टॉपिक आगे मैं चलता हूँ, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो लेंस की केस हो गई बेटे, फिर वर्चुअल की केस बताऊँगा। और आप लोग मेरे कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को वायरल करें, और लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलता रहेगा, आप कमेंट्स नहीं देंगे तो मैं कहाँ से आपके लिए और अधिक कॉन्फिडेंस में आ पाऊँगा। इसलिए आपसे सब बच्चों से निवेदन है कि पढ़ें वीडियो, पढ़ने के बाद बेटे शायद मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपको कोऑपरेट नहीं हुआ, आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आपके दोस्तों तक नहीं पहुँच पाऊँगा, और मैं आपके सहारे इस गूगल पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं सब बच्चों से निवेदन करता हूँ, मुझे आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब से ज़्यादा शेयर इतना करें, अपने बच्चों के दो, अपने दोस्तों को दें, मैं आगे बढ़ सकूँ और आपके सहारे मैं नाम कमा सकूँ।